श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। परंतु क्या आपको पता है कि बेलपत्र से संबंधित भी बहुत सारे नियम हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि बेलपत्र को किस प्रकार से वृक्ष से तोड़ा जाता है, किस प्रकार के बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, कैसे बेलपत्र हमें चुनने चाहिए, कैसे बेलपत्र हमें शिवलिंग पर भूले से भी नहीं चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है और शिवलिंग से बेलपत्र कैसे उतारे जाते हैं, और जब एक साथ आप बहुत सारे बेलपत्र ले आते हैं तो उन्हें स्टोर कैसे करके रखें कि हमारे बेलपत्र ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए चल सके, क्योंकि बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र तोड़ने का उचित समय क्या होता है, यदि बेलपत्र नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, जितनी भी बेलपत्र हम तोड़ के लाते हैं या खरीद के लाते हैं वो सारी की सारी शिवलिंग पर चढ़ाने के योग्य नहीं होती है, हमें उसे अच्छी प्रकार से छांटना चाहिए। तो यदि आप बेलपत्र के पास तोड़ने जा रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, बेलपत्र के वृक्ष को प्रणाम करके उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही हमें बेलपत्र तोड़ने चाहिए, क्योंकि बेल वृक्ष एक देव वृक्ष होता है, भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके पत्र माता पार्वती के हस्तकमल माने जाते हैं। तो जब भी आप बेल पत्र तोड़ेंगे तो इस तरीके की टहनी हमें नहीं तोड़नी है। अगर आप खरीद के ला रहे हैं फिर तो अलग बात है, टहनी नहीं तोड़नी है, सिर्फ पत्र तोड़ने हैं। 3 दल का एक पत्र माना जाता है, 3 से ज़्यादा का भी होता है, 3 दल से ज़्यादा 5 का, 7 का, 11 दल वाले भी पत्र होते हैं जो कि बहुत ही कम मिलते हैं, परंतु ज़्यादातर 3 दल वाले ही एक पत्र होता है। तो हमें पत्र तोड़ने होते हैं, टहनी नहीं तोड़नी होती है। यदि हम टहनी तोड़ते हैं तो हमें इससे दोष लगता है। और इसी के साथ में देखिए, सूर्योदय होने के बाद से और सूर्यास्त होने से पहले तक हमें बेलपत्र तोड़ लेने चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद में बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। और किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, देखिए, जिस भी वृक्ष से संबंधित दिन होता है, हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उस दिन हमें उस वृक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे कि बेलपत्र से संबंधित दिन होता है सोमवार का, सोमवार के दिन हम बेलपत्र का पूजन करते हैं, और जिस दिन भोलेनाथ के हमारे व्रत होते हैं उस दिन भी हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। जैसे कि सोमवार का व्रत है, प्रदोष व्रत है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या को हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और इस तरीके से देखिए, हमें इस तरीके कटे फटे, छेद हुए, कीड़े के खाए हुए, चक्र बने हुए, पीले पड़े हुए बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। जो भी एकदम से हरे भरे स्वस्थ हो वो बेलपत्र हमें तोड़ने चाहिए, और 3 दल से कम के बेलपत्र हमें नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे कि 3 दल तो कम से कम होने ही चाहिए, विशेष रूप से 3 ही होते हैं ज़्यादातर वृक्षों के ऊपर। तो इस तरीके से हमें तोड़ने चाहिए। देखिए, इस तरीके से तोड़ेंगे और एकदम से स्वस्थ हो, हरे भरे हो, वो ही बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पर। जब भी हमारा व्रत पूजन हो उससे 1-2 दिन पहले हमें बेलपत्र तोड़ करके ले आने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र कभी बासी होते ही नहीं है। 1-2 दिन क्या, 3-4 दिन पहले भी आप ला सकते हैं। एक बारी तोड़ करके ले आएँ, पूरे हफ्ते भर जब तक वो ठीक रहे तब तक आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए, ऐसे कटे फटे हमें बेलपत्र बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि फटी बेलपत्र चढ़ाने से हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं परंतु हमारी मनोकामना आज तक भी पूर्ण नहीं हो पाई है, हमारी पूजा सफल नहीं हो पाई है। तो उसका यही कारण होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो इन नियमों का हमें बेलपत्र के संबंधित अवश्य रूप से ध्यान करना चाहिए। अब क्या हो कि हम, जैसे हमारा व्रत पूजन का दिन आ गया और हम उससे पहले बेलपत्र तोड़ना भूल गए, तब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं बेलपत्र। जो भी मंदिर होता है उसके बाहर पूजा की सामग्री बेचते हैं, उनके पास बेलपत्र होते हैं, या फिर जो भी फूल आदि बेचते हैं उनके पास भी बेलपत्र होते हैं। आप खरीद करके ले आइए, तो आपको तोड़ने का दोष नहीं लगेगा। तो आप खरीद के ला सकते हैं यदि आप बेलपत्र 1-2 दिन पहले तोड़ना भूल गए हैं। अब इसके बाद में देखिए, यदि आप टहनी लेकर के आए थे खरीद करके और ये डंडी बच जाती है, क्योंकि बेलपत्र की जो डंडी होती है ना, टहनी होती है, वो भी बहुत ही शुभ फलदायी होती है। तो इसको सुखा करके आप हवन की समिधा के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये लकड़ी भी बहुत ही शुभ होती है। बेलपत्र का प्रत्येक अंग, बेलपत्र के वृक्ष का जड़, तना, पत्तियां सब बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी होती है, तो इसको हमें नहीं फेंकना चाहिए। अब देखिए, अच्छे अच्छे बेलपत्र जब हम चुन लेते हैं, चुनने के बाद में बेलपत्र के अंदर जो नीचे डांठल होती है, इसे वज्र के समान माना जाता है। तो हमें इसके सहित हमें शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे हमें बहुत बड़ा दोष लगता है। इसे इस तरीके से तोड़ लेना चाहिए
उसके बाद ही बिल्वपत्र को हमें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें बेलपत्र चुनने होते हैं, बहुत ही ध्यान से चुने जाते हैं। डंठल को, सभी डंठल आप इस तरीके से तोड़ लें और 3 पत्री से कम बेलपत्र को हमें नहीं यहाँ पर चुनना चाहिए, चढ़ाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। तो 3 पत्र तो होते ही होते हैं। बेलपत्र की जो पत्ती होती है वो 3 दल से मिलकर के बनती है। इसके अलावा देखिए 4, 5, 7, 11 दल वाला भी पत्र होता है। तो आप इस पत्र को देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, हरा भरा और बहुत ही सुंदर सा ये बेलपत्र है। तो हो सके ऐसे बेलपत्र हमें चुनने चाहिए। सभी के हमें इस तरीके से डांठल तोड़ लेनी चाहिए। डांठल को भी आप चाहें तो हवन की संविदा के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए ये बेलपत्र कितने खराब हो चुके हैं, पीले पड़ गए हैं, कीड़ों ने खा लिया है और सूख भी चुके हैं। ऐसे बेलपत्र तो हमें भूले से भी शिवलिंग पे नहीं अर्पित करने चाहिए। तो ये थे बेलपत्र तोड़ने से संबंधित नियम, उन्हें चुनने से संबंधित नियम। अब जानते हैं कि किस प्रकार से हमें बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम शिवलिंग रख लेते हैं। शिवलिंग की जलाधारी जो है वो हमें उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए जब भी हम पूजन करते हैं। तो इस तरीके से आप सेम इसी विधि से जान करके आप मंदिर में बेलपत्र अर्पित करें। मैं यहाँ पर डेमो के रूप में आपको दिखा रही हूँ। तो शिवलिंग हमने यहाँ पे रख लिए हैं। उसके बाद में बेलपत्र को लें और अष्टगंध चंदन, भगवान भोलेनाथ को चंदन अत्यधिक प्रिय है, तो कोई भी जो भी आपके पास चंदन हो उसे आप घोल लें। और खाना किधर से होता है, तो ये होती है बैक साइड, बेलपत्र की ये बैक साइड होती है और ये होती है एकदम से चिकनी साइड, थोड़ी चिकनी साइड होती है। सीधा पत्ता इधर से होता है, तो ये जो सीधा है पार्ट, ये शिवलिंग को टच करना चाहिए। आप इस पर चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, अष्टगंध चंदन या फिर किसी भी चंदन से। चाहें तो आप इसके ऊपर राम का नाम भी लिख सकते हैं। और किसी भी आप डंडी से, या तो बेलपत्र की जो डंडी है उससे, डांठल है उससे आप लिख सकते हैं, या किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं। नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत देखिए बिजी हैं, ज़्यादा बहुत सारे पत्ते आप अर्पित कर रहे हैं बेलपत्र, तो आप इस तरीके से टीका ज़रूर कर दें। बेलपत्र को आप टीका अवश्य कर दें चंदन से। और ये जो हमारी फिंगर होती है ना, इन फिंगर को, इन उंगलियों को इस तरीके से, अंगूठा और ये 2 उंगलियों को इस तरीके से बना करके, जैसे कि हम हवन में आहुतियाँ देते हैं उस तरीके से ऐसे पकड़ा जाता है। बेलपत्र को इस तरीके से पकड़ करके, और ये जो डांठल है उसको हम जलाधारी की तरफ रखते हैं। इस तरीके से जलाधारी की तरफ हम रखते हैं और इस तरीके से बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। और मन ही मन जब भी एक बेलपत्र आप अर्पित करें, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का आप जाप अवश्य रूप से करें। और इसी तरीके से आप चाहें तो देखिए जितने चाहें 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितने चाहें बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। सभी पर हमें इस तरीके से टीका अवश्य करना चाहिए, ओम नमः शिवाय या राम लिखना चाहिए। अब बेलपत्र को उतारा कैसे जाता है, तो देखिए उतारने के लिए हम अंगूठे का और इस एक उंगली का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से उतारा जाता है। जैसे कि आपने सुबह पूजा कर ली, शाम को आपको घर पर यदि आप कर रहे हैं तो इस तरीके से उतार करके आप चाहें तो धुल करके दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से बेलपत्र उतारा जाता है। ये मैंने बेलपत्र चढ़ाने का और उतारने का तरीका आपको बता दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, यदि आप बहुत सारे बेलपत्र तोड़ करके ले आए हैं या खरीद करके ले आए तो उन्हें आप स्टोर किस तरीके से करें, तो आप इस तरीके से कोई भी कॉटन का शुद्ध कपड़ा लें, पूजा पाठ में यूज़ में आने वाला ही आप कपड़ा लें, उसको गीला कर लें और कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके अंदर आप इस तरीके से इस कपड़े को बिछा लें और इस तरीके से सारे पत्तों को इसमें अच्छी प्रकार से जमा लें और उसे बंद करके आप फ्रिज में स्टोर कर दें। तो ऐसे आपके 10-15 दिन पत्ते चल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से कई बार जब पत्ते हैं ना, उन्हें हम स्टोर करके रखते हैं और 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पत्ते जो क्या होते हैं, छूट जाते हैं। यानी कि 3 पत्तियाँ होती हैं वो अचानक ही आपस में से हट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो ऐसे पत्तों को हमें अर्पित नहीं करना है जब तक वो तीनों एक साथ जुड़ी रहें और हरी भरी रहे, उनमें किसी प्रकार का दोष ना हो, तब तक हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से हम एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी डब्बे में, मैं यहाँ पे लंच बॉक्स में रख रही हूँ, आप किसी भी डब्बे में कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। अब देखिए जब बेलपत्र हमें नहीं मिल पाते तब हम क्या करें, तो आप जो आपने एक बार बेलपत्र यूज़ करें हैं उन्हें उतार करके दोबारा से धुल करके भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और नहीं तो देखिए आप शिवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर भी बेलपत्र अर्पित करे हुए होते हैं, तो आप इसी विधि से उतार करके उन्हें धुल करके दोबारा कई बारी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बेलपत्र को बार बार चढ़ाया जा सकता है जब तक वो खंडित
ना हो तो कई बार धुल करके आप प्रयोग में ला सकते हैं। और एक और अंतिम बात है, अगर आपको बेलपत्र, जैसे आप बाहर विदेश में रहते हैं तो आप बेलपत्र को सुखा करके उनका पाउडर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, यदि बेलपत्र किसी कारण से आपको नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे विशेष रूप से हमें बेलपत्र के पत्ते ही शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ।